आखिर क्यों नहीं दिखाया गया शिनचैन का लास्ट एपिसोड? क्या शिनचैन की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कार्टून है? और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे मेरे चैनल में। इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये कहानी है शिनचैन नोहारा की। ये कहानी आज से 50 साल पुरानी है। सन 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली का हेड था हिरोशी। हिरोशी की एक पत्नी थी जिसका नाम था मित्सी, और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था शिनचैन और हिमावारी, और उनका एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम था सीरो। शिनचैन बचपन से ही बहुत शरारती था। वो स्कूल भी जाता था तो अपने टीचर को बहुत परेशान करता था और अपने दोस्तों को भी बहुत परेशान करता था। लेकिन शिनचैन जितना शैतान था उतना ही समझदार था। शिनचैन अपनी छोटी बहन हिमावारी और सीरो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब कभी भी बाहर जाते थे तो वो शिनचैन और हिमावारी को घर पर ही छोड़ के जाते थे सीरो के साथ। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। शिनचैन के पापा काम से कहीं बाहर गए हुए थे और शाम के वक्त मिस्सी को याद आया कि उनके घर ज़रूरत का सामान ख़त्म हो गया है। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश और तूफ़ान हो रही थी, तो उसने सोचा कि अगर मैं अपने दोनों बच्चों को घर पे छोड़ूंगे तो वो कुछ गड़बड़ कर बैठेंगे। तो उसने उन दोनों को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने का सोचा। शिनचैन, हिमावारी और उनकी मॉम शॉपिंग पे जाने लगे। जैसे ही वो लोग शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं, बारिश अचानक से रुक जाती है और सड़कों पे गाड़ियां चलने लगती हैं। मित्सी अपना शॉपिंग में व्यस्त थी। अचानक से शिनचैन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावारी पे पड़ती है। वो देखता है हिमावारी खेलते खेलते दुकान से बाहर निकल चुकी है। अब वो बीच सड़क में जा पहुंची है और बाहर बहुत ही तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही थी। शिनचैन ने सोचा, कहीं मेरी बहन का एक्सीडेंट ना हो जाए या वो किसी परेशानी में ना फंस जाए। वो उसको बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही शिनचैन देखता है कि हिमावारी सड़क के बीचों बीच चली गई है, वो पीछे से चिल्लाता है, हिमावारी हिमावारी, पर हिमावारी नहीं सुनती है। और अचानक से शिनचैन की नज़र पड़ती है कि दूर से एक ट्रक हिमावारी की तरफ आ रहा होता है। शिनचैन सोचता है कि वो हिमावारी को कूद के बचा लेगा, लेकिन जैसे ही शिनचैन कूदता है वो ट्रक उन दोनों को टक्कर मार देता है और शिनचैन और हिमावारी की उसी जगह पे मौत हो जाती है। मित्सी को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो पूरी टूट सी जाती है। जब शिनचैन के पिता को ये सब पता चलता है तो वो मित्सी पे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, और इसी वजह से मित्सी और हिरोशी में बहुत दिन तक बात नहीं होती है। मित्सी बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है और वो डिप्रेशन में जाके एक बुक लिख डालती है। मित्सी उस बुक में अपने दोनों बच्चों की तस्वीर बनाती थी और उनसे जुड़ी हर एक बात लिखती थी जो उसे याद थी। इसी तरह कई साल बीत गए और इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून मेकर योशितो युसुई को पड़ी। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं ये दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा एक कार्टून की मदद से, जिस कार्टून का नाम शिनचैन था। बच्चों को ये कार्टून बहुत ही पसंद था। योशितो युसुई इस कहानी से इतना भावुक हो उठे कि वो इस कहानी का आखिरी पार्ट नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनका मानना था अगर इस कहानी का आखिरी एपिसोड बच्चों को दिखा देंगे तो उनके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा, बच्चों के दिल को चोट लगेगी, और इसलिए आज तक शिनचैन कार्टून का लास्ट एपिसोड नहीं बना। ऐसे ही फैक्ट्स और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाऊंगा। तो आइए अब मैं आपको शिनचैन कार्टून के रियल किरदारों से मिलाता हूँ।